ऑयलर्स फार्मूला जो है ये मेरा भी बहुत ही जो है पसंदीदा फार्मूला है। आई लाइक दिस फार्मूला। और आज के इस क्लास में हम लोग जो है ये फार्मूला को जो है प्रूफ करने जा रहे हैं। तो बेसिकली बहुत टाइप के जो है प्रूफ प्रेजेंट है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको डिफरेंट वेज में प्रूफ करने की। ठीक है ना। तो मैं मेथड वन एक यूज़ कर रहा हूँ इसको प्रूफ करने के लिए। तो देखते हैं किस तरीके से ऑयलर्स फार्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। तो यूजिंग द टेलर्स एक्सपेंशन। तो अपना टारगेट क्या है? टेलर्स। आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट। टेलर्स एक्सपेंशन को मैं यूज़ करना चाहता हूँ और इस रिज़ल्ट को प्रूफ करने के लिए देखते हैं टेलर साहब कैसे हेल्प कर पा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं टेलर्स एक्सपेंशन। तो e टू द पावर आई थीटा, इसका अगर मैं एक्सपेंशन लिखूँ तो ये होता है 1 प्लस आई थीटा, देन आई थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, देन आई थीटा का पावर क्यूब, देन 3 फैक्टोरियल, देन आई थीटा होल पावर 4 और इसका 4 फैक्टोरियल, फिर आता है आई थीटा पावर 5 और 5 फैक्टोरियल, और ये ऐसा चलता जाता है अप टू इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग आई का कुछ पावर आपको इवन मिलेगा और कुछ ऑड मिलेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, जितने भी इवन पावर है उसको एक साथ रखते हैं और ऑड वाले को एक साथ रखते हैं। तो यहाँ पर आई 1 है और ये आई थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर आई स्क्वायर आ रहा है तो इसको हम लोग एक साथ रखते हैं यहाँ पर। तो ये होगा आई थीटा पावर 2 बाई 2 का फैक्टोरियल, देन यहाँ पर आप लिख सकते हो आई थीटा का पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। इन दिस वे जितने भी इवन वाले पावर है उसको एक साथ रखना है और ऑड वाले जो भी पावर है उसको एक साथ रखते हैं। आई थीटा, देन आई थीटा का पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल और आई थीटा का पावर 5, देन 5 फैक्टोरियल, इन दिस वे। ठीक है ना, ये चलता रहेगा। अब यहाँ पर आई का जो इवन पावर होता है आई जो है आई स्क्वायर -1 होता है, आई का पावर 4 + 1 होता है, ऑल वी नो अबाउट इट। तो हम लोग को क्या पता है कि आई का पावर 1 तो आई के बराबर है, लेकिन आई स्क्वायर किसके बराबर है? -1 का। आई क्यूब किसके बराबर होता है? माइनस आई का। और आई पावर 4 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो ये फैक्ट हम लोग को पता है। यहाँ पर हम लोग इसी रिज़ल्ट को यूज़ कर देते हैं और करने के बाद क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, देन ये आ गया आपके पास थीटा टू द पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल, इन दिस वे। और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये तो नॉन स्टॉप है भाई, ये चलता रहेगा। ठीक है ना। तो इसको आप डॉटेड कर दे। यहाँ से जो है आप आई को कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो आई को कॉमन लेने से पहला थीटा और यहाँ पर आई क्यूब है, यहाँ से एक आई कॉमन चले गया तो बचा आई का स्क्वायर, दैट इज़ माइनस थीटा क्यूब बाई थीटा फैक्टोरियल। और यहाँ पर फिर आई पावर 4, दैट मीन्स ये 1 हो जाएगा तो थीटा का पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये ऐसा रहेगा और ये सो ऑन। यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, देन ऐसा ऑल्टरनेटली चलता रहेगा। ठीक है। नाउ ये जो रिज़ल्ट है ये बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट है, क्योंकि आपको पता है ये नथिंग बट कॉस का एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस थीटा और इसको हम लोग लिख सकते हैं आई साइन थीटा। ठीक है ना। तो यूजिंग द टेलर्स एक्सपेंशन बहुत ही इजीली मैंने जो है इसको प्रूफ कर दिया कि e टू द पावर आई थीटा कैसे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है ना। और इसको आप बोल सकते हैं पावर सीरीज़ को मैंने यूज़ किया है। अब दूसरा एक मेथड को यूज़ करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना। मेथड 2 यूज़ करते हैं यहाँ पर, और ये मेथड है अपना डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को मैं यूज़ करना चाहता हूँ और यूज़ करके ऑयलर्स रिज़ल्ट को प्रूफ कर रहा है। ठीक है ना। तो किस तरीक़ा से मैं डिफरेंशिएशन को काम में लगाऊँ, ये देखिए। मैं एक फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो सेकेंड जो मेरा मेथड है ये होगा आपका यूजिंग डिफरेंशिएशन। यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर अपना टारगेट क्या है कि एक फ़ंक्शन मैं कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ। तो वो फंक्शन भी कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये गिवन फंक्शन से। मान लो ई पावर आई थीटा अगर राइट साइड में चले जाए तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस आई थीटा और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये कुछ देखने में ऐसा होगा। अगर मैंने ई टू द पावर
माइनस आई थीटा को राइट साइड भेज दूँ तो ये ऐसा दिखेगा, और इसी को मैं एफ थीटा मानने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मुझे एफ थीटा कंसीडर मैंने कर लिया, डिफाइन कर लिया हूँ एफ थीटा को। अब इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश ऑफ थीटा। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट रूल यूज़ करूँगा, दिस इज़ माई फर्स्ट फंक्शन और दिस इज़ माई सेकेंड फंक्शन। ई पावर थीटा का जैसा डेरिवेटिव होगा सेम वे में ई टू द पावर माइनस फर्स्ट थीटा का फर्स्ट जो टर्म है उसका डेरिवेटिव करता हूँ, ई टू द पावर माइनस आई थीटा इंटू माइनस आई, और सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, नो नीड टू चेंज, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। नाउ कीपिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन को चेंज नहीं करना है, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, और प्लस आई साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है। तो यहाँ से देखते हैं, अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कैसा आएगा, देखिए ये अपना आई है, तो माइनस आई ई पावर आई थीटा, ब्रैकेट ओपन करते हैं कॉस थीटा, देन आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर दैट मीन्स प्लस वन, ई टू द पावर माइनस आई थीटा, और ये आ रहा है साइन थीटा। यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस आई थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा आई, यहाँ पर है आई टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, आई टाइम्स ऑफ ई टू द पावर माइनस आई थीटा एंड देन कॉस थीटा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर ध्यान देते, कोई टर्म कट रहा है कि नहीं इसको ध्यान देते हम लोग। ई टू द पावर आई थीटा माइनस आई कॉस थीटा, अरे ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, और दोस्तों ये वाला जो टर्म है ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया भाई। अब यहाँ पर देखते हैं एफ डैश थीटा क्या हो गया दोस्तों, ज़ीरो हो गया। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो फंक्शन कैसे फंक्शन है, वो कांस्टेंट फंक्शन है भाई, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना। मान लेते हैं के, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, के बराबर है, ठीक है ना, से। तो अब इस क्या के को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर जो है एफ थीटा का वैल्यू अपने को पता है, ई टू द पावर माइनस आई थीटा है, और ये बराबर है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मल्टीप्लाई हो रहा है इजिकल टू के बराबर। अब यहाँ से अगर मैं के को फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये एक आइडेंटिटी टाइप का है, तो यहाँ पर मैं थीटा का कुछ भी वैल्यू ले लूँ वो के ही रहेगा, तो पुट थीटा इजिकल टू ज़ीरो। तो थीटा को जैसे ज़ीरो डाला तो ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये ज़ीरो हो गया, इसका मतलब के इजिकल टू वन। तो ये के इजिकल टू वन उठा के अपने फंक्शन में बैठा देते हैं। तो अपना फंक्शन है ई पावर माइनस आई थीटा देन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना, और ये वन के बराबर है। तो अब फिर इसको रिटर्न आप वन की तरफ भेज दीजिए, ई टू द पावर माइनस आई थीटा को अगर आप राइट साइड में भेजेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये जो है रिज़ल्ट आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना, प्रूव्ड। अब दोस्तों क्या करते हैं, अब कोई नया आइडिया लगाते हैं इसी रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए, बिकॉज आई लाइक दिस रिज़ल्ट, आई लव दिस इक्वेशंस। ये यूलर्स जो फार्मूला है बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इरेशनल क्वांटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे जो है बेसिक फंक्शंस को जो है रिलेट करता है। तो चलिए देखते हैं कोई और मेथड से इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, ट्राई टू प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ थर्ड मेथड, हाउ टू प्रूव इट। तो मेथड 3, यहाँ पर मैं हेल्प लेना चाहता हूँ इंटीग्रेशन का। क्या इंटीग्रेशन से इसको ला सकते हैं, चलिए। तो मैं एक फंक्शन कंसीडर करता हूँ लाइक दिस वन, एफ एक्स इक्वल टू मैं लेने वाला हूँ 2xi बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर i इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1 है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो सबसे पहले इसको करते क्या है कि 2xi बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ 1 बाई एक्स माइनस आई माइनस 1 बाई एक्स प्लस आई,
ठीक है ना। तो आप इसको कैलकुलेशन करके देखो, यही आएगा एक्स प्लस आई माइनस एक्स प्लस आई, हाँ एक्स प्लस आई। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्योंकि कैलकुलेशन के बाद ऊपर में एक्स कट जा रहा है, एक्स रह नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, एक्स को हटा देते हैं, वी डोंट रिक्वायर्ड एनी एक्स। अब ठीक है, अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 2i लेते हैं, ठीक है ना। अब सिर्फ 2i लेते हैं अपने को, चलो 2i ले लिया, क्लियर है। तो अब हम लोग करते क्या है कि इसको इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं लाइक दिस। तो ये तो 2i कांस्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन होगा दोनों ही तरफ। 2i कांस्टेंट है, बाहर चले गया, और ये बाकी dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपको दे देगा tan इनवर्स ऑफ x। यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डायरेक्टली लॉग आ जाएगा x माइनस आयोटा बेसी, यहाँ से आएगा लॉग ऑफ x प्लस आयोटा बेसी। यहाँ पर लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ कर देते हैं, लॉग m माइनस लॉग n, आपको पता है ये लॉग m बाई n होता है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस आई बाई एक्स प्लस आई, ठीक है ना, बेसी। यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा 2i tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है ना। चलो अब एक चीज़ दोस्तों, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग को एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में ऐड कर देता हूँ, लाइक यहाँ पर एक ऐड कर दिया मैंने log ऑफ c1, तो यहाँ पर एक c1 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर एक c1 आ गया, इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने 1 कॉल किया। अब इसके बाद क्या करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है, क्योंकि अपने का टारगेट क्या है, अपने को टारगेट दिया गया है आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा कुछ रिज़ल्ट लाने को है, ऐसा कुछ रिज़ल्ट लाने के हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक्स को ही रिमूव करते हैं, कुछ एक्स को सब्सटीट्यूशन देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सब्सटीट्यूशन दीजिए, पुट एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा बाई 2, ये सब्सटीट्यूशन दे दीजिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 2i tan इन्वर्स एक्स के जगह में हम लोग लिखेंगे tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेसी। अब यहाँ पर एक सिंपल सा आइडेंटिटी मैं यूज़ करने वाला हूँ tan थीटा बाई 2 का, जो बहुत ही पॉपुलर है, वो क्या है भाई, tan थीटा बाई 2 को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, ये बहुत जगह यूज़ होता है, इस रिज़ल्ट को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो x के जगह tan थीटा बाई 2 लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर tan थीटा बाई 2 के जगह मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा x के जगह, ठीक है ना। और यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर आएगा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा और प्लस आयोटा, क्लियर है। और इसका एक मॉड है और पूरा में एक सी भी है। अब यहाँ पर देखिए आप कि ये हो गया 2 आयोटा मल्टीप्लाई विथ थीटा बाई 2, और ये है आपके पास लॉग ऑफ बेसी 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और यहाँ पर है आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक c मल्टीप्लाई हो रहा है, आप मॉड दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी जो है नॉन नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों तो कटा, अपने का टारगेट क्या है कि e टू दी पावर आई थीटा फॉर्म में लाना। अगर मैं यहाँ से लॉग को अब रिमूव कर दूँ, दोनों तरफ से लॉग हटा दूँ, तो ये वाला कुछ आएगा e पावर आई थीटा, और यहाँ से मेरे पास बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और एक c रह रहा है यहाँ पर, एक यहाँ पर इंटू सी है। लेकिन इससे दोस्त काम नहीं बनेगा, क्या इससे काम बनेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोस्त हम लोग को कुछ इस फॉर्मेट में लाना है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लाना है। इसके मतलब डिनोमिनेटर से ये सबको भगा देना है। तो भगाने का एक ही रास्ता है भाई कि आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो जहाँ आयोटा मिल रहा है डिनोमिनेटर में, इसको माइनस आयोटा लिखना होगा, तो आई साइन थीटा, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा
प्लस आई साइन थीटा, नाउ मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ऊपर में भी इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर हो जाएगा और एक मल्टीप्लाई बाई सी है। लोअर पार्ट में आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, इसका एक होल स्क्वायर आ जाएगा और क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर में ए प्लस बी प्लस सी इसका फार्मूला यूज़ कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला, ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला यूज़ करने से क्या होगा देखो, पहला आएगा 1, देन आ जाएगा आपके पास, देन आएगा थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, देन आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, देन आ जाएगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन आएगा 2ab माइनस 2 कॉस थीटा, देन माइनस माइनस में प्लस 2i साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद क्या आएगा माइनस 2i साइन थीटा ओनली, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और पहले से कॉस स्क्वायर थीटा प्रेजेंट है भाई, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास माइनस 2 कॉस थीटा। चलो ठीक है, यहाँ पर आ रहा है आपके पास 2i साइन थीटा कॉस थीटा और एक आ रहा है माइनस 2i साइन थीटा। भाई एक मल्टीप्लाई बाई सी है, इसको लिखना मत भूलना। लोअर पार्ट में देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ये 1 हो जाएगा और यहाँ का पहले से एक 1 है तो 2 हो गया और माइनस 2 कॉस थीटा ऐसा कुछ रहा, ठीक है ना। तो चलिए अब न्यूमरेटर में अब देखो कि 2 कॉस थीटा कॉमन है, न्यूमरेटर में 2 कॉस थीटा कॉमन है, तो इसको अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा 2 कॉस थीटा, मैं नेगेटिव साइन के साथ कॉमन ले रहा हूँ तो ये अपने पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। और यहाँ से भी कॉमन लेते हैं 2i साइन थीटा, 2i साइन थीटा। अच्छा यहाँ पर ये वाला माइनस माइनस में प्लस था, साइन मैंने भूल से नेगेटिव लिख दिया, तो 2i साइन थीटा कॉमन लेते हैं, 2i साइन थीटा विथ पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 1। लोअर पार्ट से अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको टर्म वाइज अगर सेपरेट कर देते हैं, टर्म वाइज अगर सेपरेट कर दे तो आई थिंक कुछ अच्छा सा रिज़ल्ट हाथ में आएगा। तो टर्म वाइज सेपरेट करने के बाद 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ से भी 1 माइनस कॉस थीटा कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अपने पास क्या आएगा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा, मतलब माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है भाई ई पावर आई थीटा, ये आ रहा है माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा और एक मल्टीप्लाई बाई सी हो रहा है। अब दोस्तों सी को निकालना है, सी को निकालना है, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं सी को, ठीक है ना। तो ये रिज़ल्ट तो हमेशा ट्रू होगा, ठीक है ना, तो इस रिज़ल्ट को स्टार नाम कर दिया। यहीं पर हम लोग एक काम करते हैं, पुट थीटा इजिकल टू कर देते हैं 0, तो LHS 1 यहाँ पर आपके पास आ रहा है माइनस सी, दैट मीन्स सी इजिकल टू माइनस 1। अब इसको उठा के यहाँ पर फिर से बैठा दीजिए, तो ई पावर आई थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा कुछ आ गया, हेंस प्रूव्ड। अब कोई रास्ता है प्रूफ करने का, और कोई रास्ता? चलो मेथड 4 में चलते हैं, मेथड 4। अच्छा हम लोग को पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम लोग पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, पी आर थीटा फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब z इजिकल टू आर टाइम ऑफ समथिंग, आप मान लो cos फाइव प्लस आई साइन फाइव, ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर ई पावर आई थीटा भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक पॉइंट है, तो ना यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं लेट ई पावर आई थीटा कैन बी रिटेन एज आर टाइम्स ऑफ cos फाइव प्लस आई साइन फाइव, जहाँ पर r जो है लेफ्ट हैंड साइड थीटा का फंक्शन है ना, तो r भी जो है वो थीटा का फंक्शन होगा और फाइव भी अपना जो है कैसा हो जाएगा, फाइव भी थीटा का ही फंक्शन होगा। क्लियर है, क्लियर है।
अच्छा, इसके बाद क्या करना है, मैं ये आपको होमवर्क देता हूँ। इसको आपको सॉल्व करके इनबॉक्स में रिज़ल्ट भेजना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट आने वाला है, वही ऑयलर्स फार्मूला, यूलर्स फार्मूला अपना आ जाएगा। लेकिन इसके बाद करना कैसे है ये आपको खुद से सोचना होगा। और इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई अलग सा मेथड हो, कोई अलग मेथड हो, डिफरेंट अप्रोच है अगर आपके पास, तो आप ज़रूर से मुझे सेंड कीजिए, इनबॉक्स में लिखिए अगर आपके पास डिफरेंट अप्रोच है, ठीक है ना। और एक काम करें दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब, ओके ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।